Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam, Jai Shri Prabhupada, please accept my humble obeisances. We are continuing our reading of chapter 15 of Bhagavad Gita. तो उससे पहले मंगलाचरण बोलेंगे. We can all recite together. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं सतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्य ईश्वरम्. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, we bold. So we were reading chapter 15, I think verse 15th. थोड़ा सा शुरू किया था and we discussed it briefly. तो उसको आज डिटेल में पढ़ सकते हैं. Has anyone memorized this verse? This one, 15.15. This is a very important verse. इसमें बहुत important बात बोली है कृष्ण ने. So if you're able to memorize, please do. But अभी we can recite and follow. Please recite. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. Anyone else wants to recite? Navya, can Navya recite? Yes. Members it? Navya? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. Thank you, Navya. Anyone else wants to recite? Hima Mataji, want to recite, or one of the kids? I can try. Yes. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद् एव चाहम्. Very bold. Thank you.
सो इस वर्स को थोड़ा डिटेल में करते हैं। इसके बाद की जो वर्सेस, आई स्पीक इन हिंदी थोड़ा, क्योंकि सब लोग को आती है समझ एंड आई फील मोर कंफर्टेबल। तो इस ये वर्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की जो है 16 से 20th आर एक्चुअली वेरी क्विक। ये वर्स अगर समझ आ गई तो दैट इज कृष्णा विल से इन द नेक्स्ट फ्यू वर्सेस कि दैट इज द वाइजेस्ट पर्सन, दैट पर्सन विल अचीव परफेक्शन, जिसको ये चीज समझ आ गई। क्या बोल रहे हैं कृष्णा इसमें? तो क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं सर्वस्व, एक्चुअली लेट्स रीड ट्रांसलेशन पहले। आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. तो पहली लाइन में बोला सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, वास करता हूँ। आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, ये पहली लाइन में बोला कि मैं सबके, सबका मतलब सबके, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, कोई एनिमल हो, प्लांट्स हो, कोई भी लिविंग एंटिटीज हैं, डेमीगॉड्स हैं, डीमंस हैं, सबके हृदय में रहता हूँ, वास करता हूँ। ठीक है। सेकेंड लाइन में बोल रहे हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, और मुझसे, मत्ता मतलब मुझसे, कम्स क्या? स्मृति, मुझसे आती है स्मृति या रिमेम्बरेंस, किसी चीज की रिमेम्बरेंस हमें आती है ना, मेमोरीज आती हैं या कुछ चीजें याद आती हैं, वो जो स्मृति आती है, मेमोरी आती है, रिमेम्बरेंस, वो मुझसे आता है। ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज या इंटेलिजेंस, नॉलेज मुझसे आती है। अपोहनम फॉरगेटफुलनेस, इवन हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, वो भूलना भी मुझसे आता है। सो भूलना भी, याद करना भी, और सारा ज्ञान सब मुझसे आता है। मैं सबके हृदय में रहता हूँ, तो मतलब कि कृष्णा हमारे हृदय में रहते हैं। कृष्णा लिव्स विद द स्पिरिट सोल, जो सुपर सोल है, परमात्मा है, वो जीवात्मा के साथ, मतलब सुपर सोल स्पिरिट सोल के साथ रहते हैं, राइट, एट ऑल टाइम्स। चाहे आप इस बॉडी में हो, किसी भी बॉडी में हो, परमात्मा ऑलवेज स्टेज विद द स्पिरिट सोल। और मैं आपको क्या देता हूं अंदर से? जैसे हम कई बार सोचते हैं हमें कुछ याद आ रहा है, या हम कुछ भूल गए, याद नहीं आ रहा, या जो हमें इंटेलिजेंस आ रही है, हमें नॉलेज हो रही है किसी चीज की, हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ समझ आ रहा है, वो सब ज्ञान भी कहाँ से आ रहा है? वो परमात्मा ही दे रहे हैं अंदर से। तो वो सब चीजें जो हम सोचते हैं ना, ओ मेरा बड़ी स्ट्रांग इंटेलिजेंस है, मुझे कुछ समझ आ रहा है, या मेरी बहुत वीक इंटेलिजेंस है, मुझे सब भूल जाता है। एक्चुअली कुछ याद आना, कुछ भूलना, और कोई चीज समझ में आना, ज्ञान होना किसी चीज का, वो सब भी कृष्णा ही दे रहे हैं। तो कृष्णा सेज दैट मैं अंदर रहता हूँ आपके हृदय में, और ये सब देता हूँ आपको अंदर से। फिर लास्ट लाइन में, लास्ट 2 लाइन्स में कृष्णा बोल रहे हैं व्हाट इज हिज कनेक्शन विद द वेदास। जैसे कि कोई आपसे पूछे, जैसे फॉरेनर्स इवन नो कि ओ देयर इज दैट वैदिक नॉलेज इज वेरी एंशिएंट, वेदास आर द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। तो कृष्णा का क्या संबंध है वेदास से? तो कृष्णा बोलते हैं कि मैं ही कंपाइलर हूँ वेदास का, मतलब मैं ही वेदांत कृत हूँ, मैंने ही रचना की है वेदास की। आई एम द वेदांत कृत और कंपाइलर ऑफ द वेदास। मैं ही नोअर हूँ वेदास का, मतलब वेदविद भी मैं ही हूँ। मैं पहले लास्ट लाइन ले रही हूँ। वेदांत कृत मतलब मैंने ही बनाया है, रचना की है वेदास की। मैं ही जानने वाला हूँ, नोअर हूँ वेदास का, मैं सब कंप्लीटली जानता हूँ। कोई भी ऐसा नहीं क्लेम कर सकता कि वो वैदिक नॉलेज कंप्लीटली जानता है, लेकिन कृष्णा क्लेम कर सकते हैं कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही रचना की है। जैसे किसी ने कोई चीज बनाई हो तो वो उसके बारे में सब जान सकता है, ऐसे कृष्णा ने क्योंकि बनाया है, सो ही इज द वेदविद, ही नोज completely about the Vedas। और वैदिक नॉलेज से क्या जानने लायक है, मतलब कि what is to be known by the Vedic knowledge, what is the goal या objective of that Vedic knowledge, उस वेदा से आपको क्या जानना है, क्या समझना है, वो भी मैं ही हूं, मतलब कि मुझे ही समझना है at the end of the Vedas। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं कि एक तो मैं आपके हृदय में रहता हूँ, मैं आपको ज्ञान, स्मृति और जो फॉरगेटफुलनेस होती है, किसी चीज को भूलना, वो भी मैं ही देता हूँ। और मैं ही वेदास का मैंने ही वेदास की रचना की है, मैं ही उसका ज्ञाता हूँ, और वेदास से जानने लायक भी मैं ही हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला है कृष्णा ने यहाँ पे। इसको ब्रेक डाउन करके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल मोर। कि पहली बात तो ये कि आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट। This point we've been learning from the very first chapter कि कृष्णा is seated next to the spirit soul and watching the activities of spirit soul। कृष्णा देख रहे हैं कि ये जीवात्मा क्या कर रहा है, वो मुझसे मेरी तरफ देख रहा है या मुझसे वो विमुख हो गया है। जैसे कि हम मोस्टली जीवात्मा जो है कृष्णा से विमुख है, मतलब कृष्णा की तरफ नहीं देख रहे, कृष्णा से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमात्मा सीटेड विद द स्पिरिट सोल इज
watching our activities, and he wants to guide us. He is our चैत्य गुरु बोलते हैं, जो परमात्मा होते हैं हमारे अंदर, उनको बोलते हैं चैत्य गुरु, मीनिंग he is trying to guide us. He is trying, जैसे हमें कई बार किसी कोई गलत काम करने पर गिल्टी कॉन्शियस फील होता है, राइट? या फिर कोई चीज करने से पहले ऐसे इंट्यूशन आती है कि oh, maybe I should not do this, or maybe I should not meet that person, talk to that person, it will not be right for me. That guidance that is coming from within is given by Paramatma, given by the Chaitya Guru seated inside our heart. So इसलिए ऐसा बोलते हैं कि Krishna is seated with us. He's giving us all this knowledge, all this guidance. He's watching our desires, our activities. So why don't we? He's the perfect knower of everything. We know that he's the creator. He's the perfect knower of everything. He has seen the past, present, future, everything. So we have such a perfect teacher to guide us. Why don't we ask that teacher for everything? Why don't we look towards Krishna, look towards the other entity sitting beside us and ask him, मुझे ये करना चाहिए या नहीं, ये desire ठीक है कि नहीं, ये activity मेरे लिए ठीक है कि नहीं? Why don't we consult Krishna for everything? He's seated there. So it is said, tune into Krishna, right? That is why we chant. We chant so that we can chant the names of Krishna and completely focus on Krishna, so we can meditate on Krishna. Here we can hear his voice. And we start hearing his voice. Right now his voice is very muffled. We cannot hear his voice. But we can hear his voice if we can get rid of our contaminations. अगर हमारी सारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है, सारी जो गलत इच्छाएं हैं, जो भी हमारी पोल्यूटेड माइंड है, पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस है, अगर उसको हम खत्म कर दें तो परमात्मा की आवाज हमें ज्यादा से ज्यादा सुनाई देगी. सो जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, गिल्ट कॉन्शियस ऐसे बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट परमात्मा गाइडिंग अस. जैसे लोग बोलते हैं ना, लिसन टू योर हार्ट. कुछ करना है तो लिसन टू योर हार्ट. दैट लिसन टू योर हार्ट बेसिकली मीन्स कि हम परमात्मा की आवाज को सुनो, परमात्मा को सुनो, उनकी तरफ देखो, वो बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए. Be receptive to Krishna's guidance. Pray hard and listen what Paramatma is saying. इसलिए जो जितने भी जो सिद्ध लोग होते हैं, स्पिरिचुअली एडवांस लोग होते हैं, वो बाहर लोगों से गाइडेंस लेने की बजाय, बाहर मोटिवेशनल स्पीकर ढूंढने की बजाय अंदर देखते हैं. दे लुक इनवर्ड्स. अपने अंदर से परमात्मा विल गाइड अस द बेस्ट. सो एंड कृष्णा सेज, मैं आपकी सारी डिजायर्स भी देख रहा हूँ, सारी एक्टिविटीज भी देख रहा हूँ, and I will give the remembrance, the knowledge and the forgetfulness. इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि मैं आपको रिमेम्बरेंस देता हूँ, फॉरगेटफुलनेस देता हूँ, नॉलेज देता हूँ? इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट फॉरगेटफुलनेस. हम लोग एक योनि से दूसरी योनि में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं, राइट? लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि पिछले शरीर में क्या किया. तो ये कृष्णा की मर्जी कि हम भूल जाते हैं हमने पहले क्या किया. That forgetfulness is given by Krishna, ताकि हम उस पिछले जो हमने इतने पाप किए उनके बोझ में दब नहीं जाए, right? So we can start our journey again. That forgetfulness is given by Krishna. और जो हमें याद आती हैं चीजें, जो हमें संस्कारास हमारे बने हुए हैं पहले से, कि हमें अच्छे काम करने हैं या बुरे काम करने हैं, किस तरीके के फ्रेंड्स बनाने हैं, किस तरीके का काम करना है लाइफ में, किस चीज के लिए हमारी ज्यादा टेंडेंसी है कि भाई मुझे गाना पसंद है, या फिर मुझे आर्ट पसंद है, या मुझे डांसिंग पसंद है, किस चीज की मेरी टेंडेंसी है, वो मेरे पिछले संस्कारों से बनी हुई है. वो रिमेम्बरेंस भी कृष्णा देते हैं. और अगर हमें कृष्णा की याद आती है, वो भी कृष्णा की मर्जी से ही याद आती है. जैसे हम इस भक्ति में आए, हमें भक्त मिले, क्योंकि हमने कभी ना कभी कृष्णा को याद करना शुरू किया वापस, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार की वजह से हमने कृष्णा को याद करना शुरू किया. सो दैट रिमेम्बरेंस ऑल्सो कम्स फ्रॉम कृष्णा. और अगर हम ये चाहें कि मैं नहीं याद करना चाहता कृष्णा को, मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं तो इस दुनिया में ही मस्त रहना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू ईट नाइस एंड just have fun, just live my life, don't worry about all this Krishna consciousness or spiritual path, forget about it, just enjoy. तो फिर कृष्णा will help also in forgetting him. उस forgetfulness को भी कृष्णा strong बना देंगे हमारे हार्ट में, if that's what we want. Because Krishna sanctions our desires. He is the एक आगे chapters में एक वर्स आती है कि मैं ही आपका उपदृष्टा और अनुमंता हूँ. मतलब मैं आपकी सारी डिजायर्स देख रहा हूँ अंदर से. अगर आपको मेरी तरफ आना है तो वो पाथ भी मैं आसान कर दूंगा, अगर मुझसे दूर जाना है तो मैं आपको अपने से दूर भी जाने दूंगा. तो
कृष्णा इज नॉट लाइक अ हार्ड हार्टेड मास्टर कि मुझसे बंद के रहो, मैं तुम्हें मेरी विल करनी पड़ेगी। नहीं, अगर आपको कृष्णा से दूर जाना है, ही विल मेक दैट फॉरगेटफुलनेस स्ट्रांग इन योर हार्ट सो दैट यू विल फॉरगेट कृष्णा इजीली। But if you make an effort, struggle to remember Krishna, to chant his names, you're always showing with your actions, with your services, with your various activities that I'm trying to come towards you. I'm struggling, but I'm trying to come towards you. Then Krishna will also give that remembrance of him. इसलिए जो एडवांस लोग होते हैं उनको रियलाइजेशंस होती हैं कृष्णा से लेकर, उनको जब वो प्रभुपाद के परपोर्ट्स पढ़ते हैं, दे गेट दीज रियलाइजेशंस कि व्हाट इज एक्चुअली प्रभुपाद ट्राइंग टू से, व्हाट इज कृष्णा ट्राइंग टू से हियर इन भगवद गीता। और कई बार हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो ना समझ आना या कुछ समझ आना वो भी कृष्णा ही दे रहे हैं अंदर से, इसलिए कृष्णा से आई गिव द नॉलेज। तो ये सब जो रिमेम्बरेंस है, फॉरगेटफुलनेस है, नॉलेज है, ये कृष्णा से ही आती है। Is this part clear? Before we talk more, please, if anybody would like to ask any questions या कुछ और शेयर करें। हरे कृष्णा नाना प्रभु जी, हरे कृष्णा विनाश प्रभु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड रेखा माता जी। Anyone wants to share? पूनम माता जी, आप कुछ शेयर करेंगे इसमें से, आपने कुछ सुना हो इस बारे में? मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, मतलब सोच सोच के अच्छा लग रहा है। आपने बोला कि हम जब कृष्णा का नाम लेते हैं, उनकी याद करते हैं, तो वो उनकी कृपा से ही होता है। हर कोई भगवान को याद नहीं कर सकता। तो अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है। थैंक यू माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा नाना प्रभु जी, प्लीज कुछ शेयर करें। हम भगवद गीता चैप्टर 15 वर्स 15 पढ़ रहे हैं, जिसमें कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ और उनको अंदर से फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस और नॉलेज देता हूँ। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में बात कर रहे थे। प्लीज शेयर इफ यू हैव एनी इंसाइट इनटू इट। ठीक है, whenever you feel like please share। तो मैं आगे थोड़ा इसमें बात करते हैं। तो ये तो पहली दो लाइन है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। बाद में भी आगे 18वें अध्याय में 18 चैप्टर में भी कृष्णा ने बोला है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि मैं सभी जीवाओं के, भूतानाम मतलब सभी लिविंग एंटिटीज के हृदय में रहता हूँ। तो ये बात कृष्णा कई बार बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। और क्या कैसे रहता हूँ? एस परमात्मा। जो लोकलाइज एस्पेक्ट होता है भगवान का, एक तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, एक भगवान की ब्रह्म ज्योति है जो सब तरफ है, हर चीज में परवेड करती है, हर चीज में एंटर करती है, जिसको हम ब्रह्मन बोलते हैं। और एक लोकलाइज्ड एस्पेक्ट होता है कृष्णा का जो हर जीवा के अंदर होता है, उसको परमात्मा बोलते हैं। तो इसलिए जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो इंडिविजुअल, जो पर्सन है, जो भगवान है, जो अपने धाम में हमेशा वृंदावन में लीलाएं करते हैं। एक जो ब्रह्मन है, जो उनकी ब्रह्म ज्योति है, जो हर तरफ फैली हुई है। और एक परमात्मा है जो हर किसी के अंदर वास करते हैं और उनको अंदर से गाइड करते हैं। धीरे धीरे वो गाइड करते हैं हमको कि हम उनकी तरफ जाएं, लेकिन अगर उनकी तरफ नहीं जाना चाहते तो भी वो सैंक्शन करते हैं, ठीक है मत जाओ। तो परमात्मा की सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं, इसलिए जितने भी जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि अगर हरी इच्छा हो तो ये काम हो जाए। हमारे भी जो गुरु महाराज हम हमेशा ऐसे प्रे करते हैं कि इफ राधा कृष्णा सो डिजायर, मे दिस नॉलेज ऑफ परपोर्ट बी मैनिफेस्टेड इन आवर हार्ट। ठीक है ना? तो हमें जो कुछ समझ नहीं आता कई बार ना, तो जितने भी सीनियर डिवोटी हैं वो ये बोलते हैं कि आप प्रे करो। तो कोई सोचेगा प्रे करने से मुझे क्या समझ आएगा? कई बार हमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई फिलोसफिकल पॉइंट या भगवान की लीलाएं समझ नहीं आ रही होती। हमें लगता है ऐसा क्यों किया भगवान ने, या प्रभुपाद ने ऐसा क्यों लिखा है, या इस वर्ष को समझ नहीं आ रहा मुझे। तो वो हमें समझ नहीं आ रहा तो हमें प्रे क्यों करना चाहिए? प्रे करने से क्यों समझ आएगा? क्योंकि प्रे करने से हम भगवान को की मर्सी मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अपने बल पे नहीं समझ सकते, लेकिन आप इफ यू सो डिजायर, आप मेरे दिल में ये नॉलेज मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपके दया से मुझे ये ज्ञान समझ आ सकता है और मैं उस ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। अगर कई बार ऐसा होता है कि समझ आ जाता है लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते, तो ये सब हम तभी कर सकते हैं अगर भगवान की मर्सी हो।
तो जितना हम एफर्ट करते हैं कृष्णा उतना ज्यादा, फिर कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, तो वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स। कृष्णा सेज राइट, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जितनी हमारी इच्छा है उनकी तरफ जाने की, उतनी इच्छा, जितनी प्रबल इच्छा होगी उतना ज्यादा कृष्णा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कृष्णा हमारी डिजायर्स के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम चाहें, हम किसी देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं, तो वो फेथ भी कृष्णा ने भगवत गीता में ही कहा है, वो फेथ भी मैं तुम्हारे हार्ट में स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तुम्हें लगेगा कि ये देवी देवता ही सब कुछ है। अगर आपको ये चाहिए कि मेरा काम ही सब कुछ है, वो डिजायर भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, लगेगा कि यही सब कुछ है। सो लाइक दैट कृष्णा रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स। फिर जो दूसरी लाइन है, जो लास्ट की 2 लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की वर्सेस के लिए, क्योंकि इसमें कृष्णा ये बोल रहे हैं वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम, कि मैं वेदांत कृद हूं, मैं कंपाइलर हूं वेदास का, मैं नोअर हूं वेदास का, वेद विद हूं, और सारे वेदास से मैं ही जानने लायक हूं। अहम एव वेद्यो, गोल हूं सारे वेदास का, सारे वेदास का कंक्लूजन या जो ऑब्जेक्टिव है कि वेदास क्या चाहते हैं, आप क्या समझो, वो चीज मैं हूं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे आगे कृष्णा फिर 16 से लेके 20th वर्स में इसी बात पे आगे बात करेंगे कि कैसे मैं ही वेदास से जानने लायक हूँ। तो जैसे कि अब कृष्णा ने, हमें पता है कि बिल्कुल जब सृष्टि की रचना की हुई थी, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी पैदा हुए थे, है ना, विष्णु की गर्भोदक्षा, विष्णु के नेवल में से। तो उन ब्रह्मा जी को कृष्णा ने वेदास की सारी नॉलेज दी थी, है ना। उन्होंने एक वर्ड बोला था, ओम। ओम, ओमकार से सारी वेदास की नॉलेज गॉट मैनिफेस्टेड इन ब्रह्मा जी हार्ट। ब्रह्मा जी को सारे वेदास की नॉलेज हो गई। अब वो उस बेसिस पे, उस नॉलेज के बेसिस पे ब्रह्मा जी ने पूरी क्रिएशन की। सेकेंडरी क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने पूरी क्रिएशन की। तो इस तरीके से वो सारी नॉलेज कहाँ से आई? कृष्णा से आई। ओमकार या प्रणवा बोलते हैं, प्रणवा की फॉर्म में ब्रह्मा जी के पास सारी नॉलेज आई। और जब भी ये नॉलेज कम होती है इस दुनिया में, तो उसको रीएस्टैब्लिश कौन करते हैं? वो भी कृष्णा ही करते हैं। जैसे कि जब भी धर्म की हानि होती है, कृष्णा बोलते हैं कि मैं आता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, राइट। तो ही सेज इन 4th चैप्टर, एक्चुअली वो कई बार ऐसा बोलते हैं कि मैं जब भी जितने भी राज ऋषि हैं उनका डिक्लाइन होता है, जितने भी संत महात्मा लोग हैं वो आगे नॉलेज पास ऑन नहीं करते, तो फिर मैं आता हूँ धर्म को दोबारा से रीएस्टैब्लिश करने के लिए। तो जैसे अभी आए, उन्होंने भगवत गीता दी, है ना। उसके बाद 500 साल पहले आए महाप्रभु की फॉर्म में, और इतना सारा गोस्वामी के थ्रू लिटरेचर दिया हमको, श्रीमद् भागवतम दी। तो ये सब किसने दिया? ये सारे वेदा, सारे पुराना, सारे उपनिषद, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब किसने दिया? ये सब कृष्णा ने दिया। तो कृष्णा से कि मैं ही कंपाइलर हूँ और मैं ही सर्व नोअर हूँ, ज्ञाता हूँ वेदास का। इवन कृष्णा ने नॉट ओनली भगवत गीता, कृष्णा ने भगवत गीता की जैसे ही पूरी नॉलेज एक और डिवोटी को भी दी 5000 साल पहले। कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ दैट डिवोटी? जैसे अर्जुन को उन्होंने भगवत गीता का सारा ज्ञान दिया ना कृष्णा ने, उसी लीला में ही, उसी कृष्ण लीला में ही एक और व्यक्ति को पूरा ज्ञान दिया, अपने बहुत ही प्रिय भक्त को पूरा ज्ञान दिया। हाँ जी, उद्धव गीता। Yes, Uddhav Gita. So Shri Uddhav ji is one of the 3 हरिदास वर्यास। पिछली बार हमने बताया था ना कि 3 हरिदास वर्य होते हैं, कि जो हरि के दास हैं, मतलब जो कृष्णा के डिवोटीज हैं, उनमें 3 को बहुत टॉप मोस्ट माना जाता है। उसमें से एक है उद्धव जी, एक है युधिष्ठिर महाराज, और एक है गिरिराज गोवर्धन। तो श्री उद्धव जी जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट हैं कृष्णा के। एक्चुअली उनके बारे में बोलते थे कि वो जो भी चीज कृष्णा को दी जाती थी, वो जैसे कि कोई किसी ने माला पहनाई, जैसे हम जाते हैं ना मंदिर में, कृष्ण जो भगवान को माला चढ़ती है, प्रसाद चढ़ता है, हमको दे देते हैं निर्माल्य को, ताकि उसको ग्रहण करके हम प्योरीफाई हो जाएं। ऐसे जो कृष्णा को होता था, मिलता था, वो सब उद्धव जी को मिलता था, उद्धव जी को दे देते थे, और वो उसको रखते थे बिल्कुल प्रसाद की तरह कृष्णा के। चाहे कोई आभूषण हो, ज्वेलरी हो, कोई माला हो, कोई गारमेंट्स हो, ऐसे रखते थे। पीछे पीछे चलते थे वो कृष्णा के हर जगह, चाहे वो द्वारका जाए, कहीं भी जाए। कृष्णा के इतने कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट थे कि कृष्णा ने गोपीज के लिए मैसेज भिजवाया था उद्धव जी के थ्रू वृंदावन,
उस उद्धव जी को भी कृष्णा ने सारा ज्ञान दिया, ये सारी नॉलेज दी भगवत गीता की. दैट इज कॉल्ड उद्धव गीता एंड इट इज मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम. तो इस तरीके से जब कृष्णा ने टाइम एंड टाइम अगेन बार बार ये नॉलेज एस्टैब्लिश की है. एंड भगवत गीता वी नो इज द कंक्लूजन, इज द समरी स्टडी ऑफ ऑल द वेदास. सारे 4 वेदास की कंक्लूजन है, समरी स्टडी है. सो in the end, basically, if Krishna is to be known, the goal of all Vedas, the conclusion of all Vedas, so that means Krishna Bhakti, knowing Krishna with the process of devotional service, by the process of Bhakti, is the conclusion of all Vedas. तो चाहे आप कोई भी ऑस्टेरिटीज करो, कितनी भी चैरिटीज करो, कितने भी यज्ञ करो, लेकिन अगर कितनी भी आप ज्ञान हासिल करो, लेकिन अगर आप वेदास से ये नहीं समझ रहे कि कृष्णा इज द कंक्लूजन, द गोल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल वेदास, तो आपका ज्ञान पूरा नहीं हुआ. तो आपका ज्ञान तभी पूरा होगा, वही नोअर ऑफ वेदास कहलाएगा, जो ये समझ रहा है कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, कि वेदास से जानने लायक सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही गोल हूँ सारी वैदिक नॉलेज का. इसीलिए हम सारे वेदास को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमको जिससे हमें कृष्णा समझ आ जाए उतना ही पढ़ने की जरूरत है. इसलिए हमको सिर्फ भगवत गीता और भागवतम ही सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कृष्णा और कृष्णा की भक्ति और उनके भक्तों के बारे में बताया गया है. We don't need to start reading all 4 Vedas and Vedanta Sutras and then Upanishads and everything. There is no need, because the conclusion of Vedas is Krishna. So just understand Krishna, and you can understand Krishna through Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So this is the understanding from this verse. Hare Krishna, Dr. Mishra, thank you for joining. हम लोग ये good as always, so we'll listen to you. Yes, हम लोग ये भगवत गीता 15 चैप्टर का 15th वर्स कर रहे थे. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स. तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता रही हूँ कि क्या बोला इसमें. कृष्णा ने 3 बातें बोली हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो. मैं कैसे रहता हूँ हृदय में? परमात्मा की तरह. और मैं क्या देता हूँ अंदर से? मैं आपको ज्ञान देता हूँ, स्मृति देता हूँ, मतलब रिमेम्बरेंस देता हूँ, नॉलेज देता हूँ, और फॉरगेटफुलनेस भी मैं ही देता हूँ. और सारे वेदास से जानने लायक मैं ही हूँ. मैंने ही वेदास की रचना की है, वेदांतकृत मैं हूँ, और वेदास का पूरा ज्ञाता, वेदविद भी मैं ही हूँ. तो ये कह रहे हैं कृष्णा कि मैं अंदर बैठा हूँ आपके परमात्मा की तरह. मैं आपको सारा ज्ञान, सारा रिमेम्बरेंस, सारी जो भूलते हो चीजें वो भी मेरी वजह से ही है. और मैंने ही वेदास की रचना की है, मैं ही वेदास का पूरा ज्ञाता हूँ, और वेदास से जानने लायक भी मैं ही हूँ. तो ये वर्स थी जो हमने भी रीड की. प्लीज एवरीबडी, वी कंप्लीटेड दिस वर्स. शेयर एनी क्वेश्चंस, या कुछ आपको बात समझ आई या अच्छी लगी या रियलाइजेशन हुई, प्लीज शेयर. Hema Mataji, you have any questions? You want to share anything from this verse? No, Mataji, I think it's nice to know that we can keep ourselves focused on Bhagavad Gita and Bhagavatam. Then it is sufficient, and it'll help us progress in our devotion without like getting lost in what all to, go after. Right. Yes, of course. And that is why Krishna gave Bhagavad Gita and Bhagavatam right before Kali Yuga, क्योंकि उनको पता है कि कल युगा के लोगों की बुद्धि बहुत छोटी है, हम लोगों की लाइफ भी बहुत छोटी है. पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दूसरे युगास में बहुत लंबी होती थी, उनकी इंटेलिजेंस भी बहुत सुपीरियर होती थी, बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटीज कर सकते थे, इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहते थे, इतना घर का और बाहर का और काम का ये सब नहीं रहता था पहले. सो लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे, वेदास की स्टडी वगैरह पे ध्यान दे पाते थे. उस टाइम में संत महात्मा ब्राह्मण लोग बहुत अच्छे से सिखाते भी थे और खुद भी बहुत अच्छे ज्ञाता होते थे वेदास के. वो सब चीजें खत्म हो गई कलयुग में. तो इसीलिए कृष्णा ने हमें सिर्फ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दी राइट बिफोर कलयुगा. दोनों चीजें आई, अरोज हुई लाइक सन, सूर्य की तरह आई, कि कलयुग का अंधकार खत्म करने के लिए. क्योंकि हमारे इतनी बड़ी लाइफ नहीं है कि हम सारे तरह का ज्ञान हासिल करें, हम सब तरह के स्क्रिप्चर्स पढ़ें, सब तरह की वेदास शुरू से पढ़ना शुरू करें. इसलिए कृष्णा ने क्लैरिफाई कर दिया कि वेदास का कंक्लूजन, इसका गोल मैं ही हूं. तो मेरे बारे में समझ लो.
और मेरे बारे में समझ लोगे तो सबसे वाइज तुम ही हो, परफेक्शन तुम हासिल करोगे, अभी आगे भी बोलेंगे कृष्णा। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा इधर उधर, इसलिए प्रभुपाद ने भी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पे ही फोकस किया। उन्होंने अपनी पूरी मतलब लाइफ लगा दी ये दो मेन स्क्रिप्चर्स को हमें देने में, पूरा अपना खून पसीना लगा दिया इसकी ट्रांसलेशन, इसके परपोर्ट्स देने में। सो वी डोंट नीड टू गो हियर एंड देयर, क्योंकि जो उसमें है वो सब इधर से मिल जाएगा। इसलिए कृष्णा बार बार भगवत गीता में बोलते हैं कि जो भी फल आपको ज्ञान से मिलता है, तपस्या करने से मिलता है, दान देने से मिलता है, ये सब करने से मिलता है, उससे ज्यादा फल आपको भक्ति करने से मिलता है। तो अब बस मेरे भक्ति में लग जाओ। इसलिए लास्ट में कृष्णा बोलते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्याजा, सब कुछ छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रजा, सब कुछ छोड़ दो। मतलब ये सब हैकलिंग्स इधर उधर की, मुझे ये करने से फायदा होगा, कोई डेमीगॉड वर्शिप से फायदा होगा, या कोई ये मैं अपनी सारे तरह के स्क्रिप्चर्स पढ़ूंगा उससे मुझे कुछ पता चलेगा, या मैं कोई बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटीज करूं, जंगल में जाके रहूं, इन सबसे कुछ होगा नहीं। जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दैट, जस्ट माम एकम शरणम व्रजा, जस्ट come into my shelter, surrender unto me. So surrender unto me is the biggest um, lesson to be have from Bhagavad Gita. तो इससे अगला फिर लेते हैं, अगले एक्चुअली वी कैन टेक टू टुगेदर क्योंकि दे आर बोथ। सो नेक्स्ट जो 3 वर्सेस हैं, एक्चुअली कैन टेक 3 वर्सेस। जो नेक्स्ट 3 वर्सेस हैं अब वो इसकी कंटिन्यूएशन है 15th वर्स की। 15 में कृष्णा ने यहाँ पे फिनिश किया। रिमेंबर दिस इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन, है ना, तो ये फ्लो करती है भगवत गीता, अगर हम इसको ठीक से पढ़ें तो उसका फ्लो समझ आता है। तो कृष्णा ने बोला कि मैं हूँ वेदांत कृत वेदविद और वेदास का कंक्लूजन। अब नेक्स्ट 3 में कृष्णा बता रहे हैं कि कैसे मैं वेदास का कंक्लूजन मैं हूं, कि वेदांत सूत्रा के 3 मेन conclusions हैं। तो these 3 verses are called the summary of the contents of Vedanta Sutra, तो या ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र जिसको बोलते हैं, उसके ये 3 वर्सेस समरी हैं। तो कृष्णा ने हमें ये 3 वर्सेस दी कि मैं आपको प्रूव करता हूं कि कैसे मैं गोल हूं वेदास का। तो अब बताएंगे कृष्णा इन 16, 17, 18 विल टेक दीज टुगेदर। सो लेट्स रीड एंड रिसाइट। द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च शरश्चक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटस्थो अक्षर उच्यते। Can someone read this? I can read. Hare Krishna. There are 2 classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible. And in the spiritual world, every living entity is infallible. Hare Krishna. Very good. Before discussing, let's read all 3. You will see how they are all connected. 15.17. Uttama purushastvanya. Uttama Purushastva anya Paramatmeti udharita. Paramatmeti उदारता Yo lokatrayam avishya. यो Lokatrayam लोकात्रयम् बिभर्ति अव्यय ईश्वरा। बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। Can someone read this? I can Translation. read it. माधवी जी आप यस आप रीड कीजिए, अविनाश आप नेक्स्ट कर लीजिए। Sorry. Sure. Translation. Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the 3 worlds and is maintaining them. Hare Krishna. Hare Krishna. We will take one more. In 16, 17, 18 फिर इनको साथ में पढ़ेंगे। 15.18 यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अक्षरादपि चोत्तमा चोत्तमः
अतो अस्मि लोके वेदे च अतो लोके अस्मि लोके लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा प्रथिता प्रतिता पुरुषोत्तमा पुरुषोत्तमा. Yes, Mataji, please read. Rekha. because I am transcendental beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as that supreme person. We both. Hari So Bol. I'll pull up these three translations together. Let's read them together also. Okay. Would someone like to read these three together? All three. Avinash, would you like to read? Yeah, I can read. Text 16. There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Text 17. Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. Text 18. Because I am transcendental beyond both the fallible and infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as that Supreme Person. हरी बोल. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग. तो अभी हमने बात फिनिश की थी. यहाँ पर कृष्णा ने बोला कि मैं वेदास का कंपाइलर हूँ. फिर अब वो बता रहे हैं कि वेदांत सूत्रा में तीन बातें क्या लिखी हैं. समरी क्या लिखी है. वेदांत सूत्रा की समरी ये है कि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कि नॉट मटेरियल वर्ल्ड, टोटल दो तरीके के जीवास होते हैं, दो तरह के लिविंग एंटिटीज होते हैं. एक तो वो जो फैलेबल हैं, फैलेबल मतलब क्षर हैं, क्षर, और दूसरे जो अक्षर हैं, अक्षरा मतलब इनफैलेबल हैं. जो ये दुनिया है, ये जगत है, जो भौतिक संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, वहां पर जो जीवा रहते हैं वो क्षर हैं, मतलब फॉलेबल हैं, जिनका पतन हो सकता है. और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक संसार है, वहां पर जो जीवा रहते हैं वो इनफैलेबल हैं, मतलब वो अक्षर हैं, अक्षरा हैं. लेकिन अब आगे जैसे हम 17 में देख रहे हैं, लेकिन इन दो तरह के जीवाओं के परे भी, मतलब फैलेबल इनफैलेबल या क्षर और अक्षर, ये दो तरह के जीवा के परे भी एक और व्यक्ति है, एक एंटिटी है जिसको सुप्रीम सोल बोलते हैं, जो उत्तम वो है, पुरुषोत्तम है, जो परमात्मा है, जो उत्तम पुरुष है, राइट. सुप्रीम सोल है, उत्तम पुरुष. वो कौन है? वो जीवात्मा, नॉट जीवात्मा, वो एंटिटी कौन है? वो इम्पेरिशेबल लॉर्ड है, वो भगवान है, जो इन तीनों लोकों में एंटर करते हैं एंड इज मेंटेनिंग देम. तो मतलब दो तरह के तो जीवा होते हैं, लेकिन इन जीवात्माओं के परे एक और एंटिटी होती है जिसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं, सुप्रीम पर्सन या पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं, इम्पेरिशेबल लॉर्ड बोलते हैं, जो ये सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड को सबको मेंटेन करते हैं और इन सब में एंटर करते हैं. और फिर कृष्णा बोल रहे हैं वो लिविंग एंटिटी, नॉट लिविंग, सॉरी, हम कीप सेइंग लिविंग, वो एंटिटी जो है, वो पुरुषोत्तम भगवान जो है, वो कौन है? वो मैं हूं. मैं ना तो क्षर हूं ना अक्षर हूं, मैं इनके बियॉन्ड हूं, मतलब इनके, इफ यू सी द वर्ड्स इट सेज अतीत. अतीत मतलब उनके बियॉन्ड होना. जैसे हमने एक बार किया था ना गुणातीत. गुणातीत मतलब किसी चीज के बियॉन्ड होना, ट्रांसेंडेंटल होना. मैं इनके बियॉन्ड हूं, ना तो मैं क्षर हूं ना मैं अक्षर हूं, क्योंकि भगवान जीव नहीं है, भगवान ट्रांसेंडेंटल है, भगवान इन सबके परे हैं. इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि वो पराशक्ति नहीं, वो अपार है, राइट. एंड आई एम द ग्रेटेस्ट, और वो सबसे सुप्रीम है, सबसे ग्रेटेस्ट है. इसीलिए मुझे वेदास भी सेलिब्रेट करते हैं, मतलब ग्लोरीफाई करते हैं, और ये दुनिया भी ग्लोरीफाई करती है. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में और वेदास में किसको ग्लोरीफाई किया जाता है? उस सुप्रीम पर्सन को ग्लोरीफाई किया जाता है. वो ना तो क्षर है ना अक्षर है, वो इन सबके परे हैं, वो ट्रांसेंडेंटल है.
और वो व्यक्ति कौन है? वो मैं हूँ, आई एम, he says. तो ये कृष्णा ने इस तरीके से बताया है कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, मैं अंदर से ज्ञान देता हूँ, मैं ही वेदास से जानने लायक हूँ. और कैसे बताया कि वेदास से जानने लायक हूँ? क्योंकि वेदांत सूत्र बोलते हैं कि इस दुनिया में जो दो जीवास होते हैं जिनका पतन हो सकता है और जिनका पतन नहीं हो सकता, क्षर और अक्षर जीव जो होते हैं, उनके परे एक और पुरुष होता है जो मैं हूँ, और उसको वेदास ग्लोरीफाई करते हैं. तो इसीलिए वेदास की जो ग्लोरिफिकेशन है, वेदास की जो कंक्लूजन है, वो कहाँ पे खत्म होती है? वो इस उत्तम पुरुष, इस पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर पे खत्म होती है, जो इन जीवास से परे है. वेदास जो है वो तो जीवास के लिए बनाए गए हैं, राइट? भगवान ने उनको बनाया कि हमें कैसे रहना चाहिए यहाँ पे, कैसे हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं. तो भगवान के पास तो इसलिए भगवान इज द कंक्लूजन ऑफ दैट वेदास. बाकी वेदास जो है दे डील विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज. जैसे कि कई बार वेदास में देवी देवताओं की भक्ति भी बताई जाती है, कई बार वेदास में कुछ दान पुण्य करना भी बताया जाता है, कई बार ज्ञान अर्जित करने को भी बोला जाता है, कई बार जंगल में जाके तपस्या करने को भी बोला जाता है. तो वेदास में अलग अलग कॉन्शियसनेस के जो लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. लेकिन फाइनल इंस्ट्रक्शन जो वेदास की है वो ये है कि एक ही व्यक्ति जानने लायक है, और वो है जो इन जीवात्माओं से परे है, जो ट्रांसेंडेंटल है, जो गुणातीत है, जो इस मटेरियल नेचर के परे है, और उसको वेदास ग्लोरीफाई करते हैं. दैट इज द सुप्रीम पर्सन. सो दिस इज हाउ कृष्णा इज नाउ गिविंग अस द समरी ऑफ द वेदांत सूत्रास. तो वेदांत सूत्र जो होते हैं वो सारे वेदास का जो कंक्लूजन होता है उसको वेदांता बोलते हैं या वेदांत सूत्र बोलते हैं. तो भगवत गीता में कृष्णा ने उन वेदांत सूत्र में से नॉलेज दिया है इन 3 वर्सेस में. So that is the, I'll open these verses. You can see how Krishna is talking about fallible and fallible. Infallible का हमने मतलब पहले भी कई बार पढ़ा है. Fallible is basically जो conditioned souls होते हैं, जो बद्ध जीव होते हैं, जैसे हमारे जैसे, जो इस संसार में बंधे हुए हैं by the 3 modes of material nature, जो इन 3 गुणों से सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से बंधे हुए हैं, वो बद्ध जीव को कंडीशनड सोल्स को फैलेबल बोलते हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं, संसार में. और इनफैलेबल जीवा वो होते हैं जो मुक्त होते हैं, नित्य मुक्त या नित्य सिद्ध या साधना सिद्ध जीवास जो होते हैं. दे आर लिबरेटेड सोल्स. दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. तो उनका कभी पतन नहीं होता, वो लिबरेटेड होते हैं, वो फैलेबल नहीं है, वो इनफैलेबल है. फैलेबल मतलब जिसका फॉल डाउन हो सकता है, जो इस संसार में जो गिर सकता है. इस संसार में आने का मतलब है कि गिरना. तो इस संसार में जो गिर सकता है उसको फैलेबल जीवा बोलते हैं. और जो इस संसार में नहीं रहते, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, वो लिबरेटेड सोल्स या इनफैलेबल जीवास होते हैं. दे आर ऑल्सो लिविंग एंटिटीज, बट दे डोंट, they are not attracted by the material nature. They are not attracted by the 3 modes of material nature. They do everything for Krishna's desires. They do, their will is only to serve Krishna. तो इस तरीके के जो नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध या साधना सिद्ध जीव होते हैं, वो कई बार इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं. लेकिन किस लिए आते हैं? Who can tell me कि कई बार लिबरेटेड सोल्स या इनफैलेबल जीवा जो वैसे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन कई बार वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं. वो क्यों आते हैं यहाँ पे? ये तो इतना पतित स्थान है, इतना गिरा हुआ, दुखालयम अशाश्वतम है, असुखम अनित्यम लोकम है. तो हमारे जैसे बद्ध जीव जो यहाँ पे तड़प रहे हैं, उनके पास वो क्यों आते हैं, ऐसे जीवास जो मुक्त हैं? Maybe Prabhu knows. Who else can? Let me see if anybody else can answer this. Would Avinash or Poonam Mataji, one of you, try to answer? मैं गेस कर सकता हूँ माता जी. Yes, Avinash, please. मे बी वापस से इस्टेब्लिश करने के लिए बिलीव्स को. हाँ, पता नहीं. yes, वापस जो क्योंकि कृष्णा को बार बार धर्म संस्थापना करने के लिए आना पड़ता है. तो यस, एक काम तो यही हो गया कि दोबारा, जैसे कि गोस्वामीज आए, उन्होंने सारा वृंदावन में साइट्स एक्सकेवेट की, राधा कुंड, श्याम कुंड, इतने सारे मंदिर, भगवान की डीटीज लगाए हर जगह, सारी वैदिक नॉलेज सिंपल लैंग्वेज में दी, प्रभुपाद ने दी सिंपल लैंग्वेज में. तो ये सब नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध जीवास हैं जो आए और जो धर्म संस्थापना में
काम करते हैं भगवान के लिए, क्योंकि भगवान का काम है तो ये करते हैं आके। और क्या काम हुआ उनका, तो ये करके और क्या करते हैं वो इसके अलावा? Can I answer? It may be wrong. यस माता जी प्लीज। Maybe for the betterment of the सृष्टि, क्योंकि जब भी सृष्टि wrong way पे जाती है तो they want to come back and teach some lessons to the people. श्योर, यस, कुछ सिखाने के लिए, और सिखा के बेसिकली वो क्या करते हैं, वो हमको वापस लेके जाने के लिए आते हैं कि ये बद्ध जीव जो है ये बंधे हुए हैं इन 3 गुणों से, इस सृष्टि के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। अगर आप चेन से बंधे हुए हो, मान लो कि मेरे को भी कोई चेन से बांध दे बुरी तरह से, तो मैं कैसे खुलूंगी, कैसे आजाद होंगी उससे? जो व्यक्ति आजाद खड़ा है, जो चेन से नहीं बंधा हुआ, वही मुझे आजाद कर सकता है, राइट? अगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं तो जिसके हाथ खुले हुए हैं वही मुझे खोल सकता है। तो ये जो है ये बद्ध जीव नहीं है, ये मुक्त जीव हैं। तो ये मुक्त जीव बद्ध जीवों को भी मुक्त करने आते हैं, जो अपना रास्ता भटक के भगवान से दूर चले गए हैं, जिनकी जो भगवान से विमुख हो गए हैं। हमने बात की थी ना कि कृष्णा से हम कृष्णा की तरफ नहीं देख रहे, हम हमारी डिजायर्स इस दुनिया में इंजॉय करने की हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं। वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू इमिटेट कृष्णा, वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू इंजॉय, बिकम एन इंजॉयर लाइक कृष्णा। तो वो हमको वापस लेके जाने के लिए आते हैं कि तुम ये गलत जगह पे क्यों फंसे हो, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार शरीर ले रहे हो, बार बार तड़प रहे हो, कभी कभी शेर बन जाते हो, कभी चूहा बन जाते हो, कभी कोई और जानवर, कभी कोई बर्ड बन जाते हो, क्यों यहाँ पे तड़प रहे हो? तो हमें लेके जाने के लिए आते हैं वापस। और वो कैसे हमको लेके जाते हैं, जैसे आपने बोला, टीचिंग्स एस्टैब्लिश करते हैं, सिखाते हैं, मंदिर बनाते हैं भगवान का जो ज्ञान है वो इजी फॉर्म में हमको देते हैं ताकि हम उसको समझ सकें। जैसे कि हमारे प्रभुपाद हुए, या महाप्रभु के इतने सारे जो डिसाइपल्स थे, है ना, जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, या हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है जिन्होंने नॉलेज आगे आगे ट्रांसफर की, या फिर जैसे कि नित्य मुक्त जीवस ऐसे भी हैं जो कुछ तो साधना सिद्ध होते हैं, जो अपनी साधना करके परफेक्शन अचीव की जिन्होंने, है ना। और नित्य मुक्त ऐसे भी होते हैं जैसे कई बार भगवान की लीलाओं में आते हैं वो, जैसे कि यशोदा मैया या गोपीज या अर्जुन या अदर पांडवास, वो सब लोग आए हैं भगवान की लीलाओं में हेल्प करने। तो कई बार ये जीवस भगवान जब आते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद बन के आते हैं उनकी लीलाओं में सहायता करने, तो इसलिए भी आते हैं। लिबरेटेड सोल्स जो होती हैं उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, वो भगवान का काम ही करने आते हैं, या उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करने, उनकी लीलाओं को एनहांस करने, बड़े तरीके के हमें लविंग एक्सचेंजेस शो करते हैं कि देखो कैसे कृष्णा और अर्जुन का साख्य रस में प्रेम है, या युधिष्ठिर महाराज के साथ ऐसे वात्सल्य रस में प्रेम है, या किसी के साथ दास्य रस में, लाइक दैट, कैसे रसास होते हैं, वो दिखाने हमको आते हैं कि देखो तुम भी ये सब प्रेम एक्सचेंज कर सकते हो भगवान के साथ। तो इस तरीके से भगवान की लीलाओं को एनहांस करने भी आते हैं जो नित्य मुक्त नित्य सिद्ध जीवस होते हैं। सो दैट इज द 2 टाइप ऑफ लिविंग एंटिटीज इस वर्स में बताया। और फिर कृष्णा ने बताया कि लेकिन मैं इन सबसे परे हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गए जो ये मुझसे विमुख हैं, ये जो मेरा काम कर रहे हैं, मेरी सेवा ही करते हैं, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय 3 मोड्स, ये लिबरेटेड जीवस हैं, ये कृष्णा की सर्विस करते हैं, ये ब्रह्मभूत हैं। और जो फैलेबल हैं वो जीवभूत हैं, वो इस सृष्टि में ही फंसे हुए हैं, एंड दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद देयर माइंड एंड सेंसेस। दैट वाज मेंशन इन 15.6 कि कैसे हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और अपने माइंड और सेंसेस से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बाकी नेक्स्ट वर्स तो इज प्रीटी क्लियर कि कृष्णा बोल रहे हैं मैं इन सबसे परे हूँ, ठीक है ना। कृष्णा इन सबसे परे क्यों है? क्योंकि कृष्णा बहुत इन्फिनाइट हैं, जबकि जो जीवास हैं वो बहुत स्मॉल हैं। कृष्णा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, एब्सोल्यूट हैं। कृष्णा स्वराट हैं, मतलब उनको किसी भी चीज़ पे उनको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही कंप्लीट नोअर हैं, हर चीज़ के ज्ञाता हैं, हर चीज़ के क्रिएटर हैं, मेंटेनर हैं, सस्टेनेंस करते हैं। वो हमारे वेल विशर हैं, हर चीज़ के प्रोप्राइटर हैं, मतलब हर चीज़ उन्हीं की है, ठीक है ना। मोस्ट ऑपुलेंट वो हैं, समस्त गुणगण धामा, राइट, वो हैं। तो इसलिए जितने भी वेदास हैं, इसलिए कृष्णा बोलते हैं कि सभी जो वेदास हैं वो मेरे ही चरित्र का गान करते हैं, राइट। वेदे गाए जहारा चरितो
So that is Krishna. जिसका चरित्र का गान वेदास करते हैं वो मैं हूँ. फिर नेक्स्ट वर्स में कृष्ण ने बोला मैं वो ट्रांसेंडेंटल, वो गुणातीत, वो सुप्रीम परम पुरुषोत्तम पुरुष वो मैं हूँ. ठीक है. नित्यो नित्य नाम, एक वेदांत एक उपनिषद में ये आता है, कोटेशन आती है, नित्यो नित्य नाम चेतनास चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामम. कि कृष्णा सभी लोगों में एटर्नल है, कृष्णा सभी एंटिटीज में सुप्रीम है और उन्हीं की वजह से सारी दुनिया चलती है, मेंटेन्ड है और सस्टेनेंस उन्हीं से होती है, सब लोग उन पे डिपेंडेंट हैं. तो इन दिस वे कृष्णा सेज आई मेंटेन एवरीथिंग and that is why I am celebrated in this world and in Vedas as the supreme person. उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई और, कि कोई देवी देवता या कुछ नहीं, हर बार वो क्या बोलते हैं कि अहम, मैं हूं, मैं ये हूं. तो this is 16, 17, 18 verse. If you are okay, we can finish the last two verses also. Anyone wants to share anything from this? कोई realizations या questions? Hare Krishna. Yes. So yes, I was thinking that sometimes some people can feel, we can feel sometimes कि कृष्णा तो मतलब the कहते हैं ना इस जनरली कहते हैं जैसे आप लोग की ह्यूमिलिटी इज अ वर्च्यू, राइट. कृष्णा तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं साउंड करते. कृष्णा तो कहे जा रहे हैं कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. ठीक है, तो ऐसे कैसे गॉड है कि भाई यही ऐसे अपनी मारे जा रहे हैं टाइप्स की, भाई मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ये भी हूँ. सो दिस इज समटाइम्स एक्सप्लेन्ड कि एक्चुअली जैसे ह्यूमिलिटी हम लोग नताशा समझा रही थी मेरे को, ह्यूमिलिटी इज नॉट कि आप जो है वो ना बताओ. ह्यूमिलिटी इज कि जो है वो आप बताओ, क्योंकि एट टाइम्स कि by not saying the कि भाई this is the thing, this is right, this is what it is, you are actually doing a disservice. तो let's say अगर कृष्णा नहीं बोलते ये, कृष्णा अगर नहीं बताएंगे हमें, तो कौन बताएगा, राइट. जैसे कि अगर लेट्स से कोई रिक्वायरमेंट है, कहीं हम कहीं पे हैं, लेट्स से कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ एक ग्रुप में, लोग खड़े हुए हैं, एंड somebody is dying over there and I know how to do CPR, I can save that person. अगर मैं बोलूं कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, हटो, मैं बचाता हूँ उसे, तो इट इज नॉट कि भाई मैं अपनी महानता दिखा रहा हूँ कि भाई मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई आई एम नॉट बीइंग हम्बल. नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज द अदर वे अराउंड कि अगर मैं नहीं कर रहा, इफ आई डू नॉट से दैट आई एम अ डॉक्टर, आई नो हाउ आई कैन सेव दिस पर्सन, आई एम डूइंग अ डिससर्विस, सच अ बिग डिससर्विस, right? So similarly, it is important to understand that Krishna is saving us from this horrible condition in which we are in, dukhalyam ashashvatam, jahan pe it's only miseries and miseries. Just like Natasha gives the example कि it's like the happiness in this world is like किसी आदमी को डुबा रहे हो पानी में and एक सेकंड के लिए उसका मुंह बाहर निकालो. That is the kind of happiness that we feel. Rest of this world is really really miserable. So Krishna is in from such a miserable condition. Nobody, even somebody says कि भाई मैं तो बड़ी अच्छी condition में हूँ, but जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 problems है जिससे कोई नहीं बचा, right? Birth is a very painful, difficult condition. Disease is very difficult. Right now we may be fine, but whenever we are in a disease state, then we feel horrible. We can't do anything. We are completely dependent. Janma, Mrityu, death. At the time of death, it's a miserable condition. We don't want to leave our belongings, our loved and near dear ones. We have to leave all that and go. It is a truth. So, Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi, old age. Right? Nobody wants to get old, but with every passing second, we are getting older. So, Krishna, by telling us this information, is saving us from this miserable condition. So, we should be so thankful, just like that person who's dying would be thankful if somebody does CPR and he's revived. So just like that, we should think about that. That was just one thought that is coming in my mind. Hare Krishna. Thank you, brother. Sharing that, क्योंकि कभी-कभी मेरे मन में वो thoughts आते हैं. We both.
Yes, Mataji, that is very very true. I'm glad Nirbhay Prabhu brought this point, क्योंकि जैसे 10th चैप्टर पढ़ा था ना हमने, उसमें हमने एक्चुअली कृष्णा काफी बार ऐसे बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, राइट? मैं सभी रिवर्स में से, जैसे कि गंगा हूँ, या पहाड़ों में हिमालय हूँ, या सारे डिवोटीज में प्रहलाद हूँ, लेकिन इस तरीके से बोलते हैं हम। तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये जो हमारे अंदर की टेंडेंसी है ना, कि हमें ऐसा लगता है कि कृष्णा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये एक तरह की एनवियसनेस है। क्योंकि इस दुनिया में जब कोई ऐसा बोलता है तो वो एरोगेंस या ऐसे बोलता है, एरोगेंस के तरीके से बोलता है, तो हमको ऐसा लगता है कि कृष्णा भी ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन जब जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल डॉक्टर का, राइट? अगर वो नहीं बोलेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, तो वो व्यक्ति मर जाएगा। तो उसका वो बोलना, हम्बल बन के चुप खड़े रहना अच्छा है और वो मर जाए, या फिर ये बोलना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसको बचा सकता हूँ, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन बताना इज नॉट एरोगेंस, है ना? ये वही कृष्णा है जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया था। कृष्णा की वन ऑफ द मेन 6 ऑपुलेंसेस में से एक ऑपुलेंस है रिनंसिएशन। उन्होंने सब कुछ हमको दे दिया, सब कुछ हमको दे दिया, सारी दुनिया की ये कर लो, इसको एंजॉय, भोग लो, जो भी भोगना है वो हमको दे दिया, और हमसे कुछ वापस भी नहीं मांगते। लोग एक मतलब कि हम जैसे अभी मंथ में एक दिया दिखा रहे हैं, सिर्फ हम क्या दे रहे हैं कृष्ण को? कुछ भी नहीं दे रहे, एक छोटा सा दिया दिखा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम बड़ी बहुत बड़ी कोई सेवा कर रहे हैं कृष्णा की। लेकिन कृष्णा ने सब कुछ दिया। हमारी जैसे अगर हम भागवतम पढ़ रहे थे अभी हम कल ही, हमारी जो सांस है, हमारे जो टेस्ट है, हम जो ओडर स्मेल करते हैं, ये कैपेसिटी, कृष्णा सेज आई एम द एबिलिटी इन द मैन, वो सब कृष्णा ने दी। वो चाहे तो एक सेकंड में सब छीन लें। किसी को अपनी इंटेलिजेंस पे बहुत गर्व हो और वो चाहे तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, कल ही एमनीजिया हो जाए। किसी को अपनी डांसिंग पे बहुत गर्व हो और वो चाहे तो कुछ भी छीन सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमको ये सब दे दिया एंजॉय करने को, है ना? और हम फिर भी जब वो अपनी बात बता रहे हैं कि मैं ये हूं, तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कृष्णा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमको ये हमारे अंदर की एक वो है, एनवियसनेस है। लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन बताना, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, क्वालिफिकेशन बतानी चाहिए। इवन भक्तों को भी ऐसा बोला जाता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ओ दैट इज नॉट ट्रू ह्यूमिलिटी, जस्ट कीप सेइंग आई एम फॉलन, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस, ये वो। अगर आप अगर ऐसा होगा तो जैसे कोई बोले कि मैं तो नहीं गा सकता, बहुत अच्छा गाता है लेकिन बोलता है मैं तो बहुत बेकार गाता हूँ, तो फिर कीर्तन कौन करेगा? कोई बोले कि मैं तो मृदंग नहीं बजा सकता, मैं तो बहुत हम्बल हूँ, मैं कैसे बजाऊंगा? तो फिर कैसे मृदंग बजेगा, कैसे कीर्तन होगा, कैसे लोगों को आवाज आएगी हरे कृष्णा महामंत्र की? तो इस तरीके से हमको ह्यूमिलिटी, रियल ह्यूमिलिटी इज टू एंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, to use everything that you have been given in service of Krishna. Or I really like this point. Thank you, Nirbhay Prabhu, for sharing. So we can move forward, next last 2 verses and we can finish. Let's do 19 and 20. So 19 and 20 we can take together. Again, these are the concluding verses of chapter 15. Yo mam evam asammudo, यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्, ज्ञानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम्, स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत. Anyone wants to read this? I can read, Mataji. Yes. Whoever knows me as the Supreme Personality Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Let's read one more. इति गुह्यातमं शास्त्रम्, Iti गुह्यातमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघा, इदम् Idam मया maya नघः nada. एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्,
एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृताकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत. Bharata. Anyone wants to read this? Translation. This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. Vibhu. Haribol. Thank you so much. Okay, so last two verses. एक बार दोबारा कोई रेखा माता जी, would you like to read the two translations together? 19 and Yeah, 20. sure. I will. Okay. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. This is the most, text 20, this is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. Vibhu. So this Haribol. is, thank you Mataji for reading. This is very clear cut. So Krishna is saying that now I have disclosed this confidential knowledge to you, and whoever knows me, your mom मतलब me, जो मुझे जानता है कि मैं पुरुषोत्तम भगवान हूँ. इस चैप्टर का नाम था पुरुषोत्तम योग, राइट, कि मैं सुप्रीम पर्सन हूँ, जो ये जानता है, जानाति पुरुषोत्तम, वो कौन है? वो असमूढ़ो है. असमूढ़ो मतलब कि वो बहुत ही उसको कोई डाउट नहीं है, वो अनबिविल्डर्ड पर्सन है, उसको किसी भी बारे में कोई डाउट नहीं है, उसको सब क्लियर हो गया है, वो उसको पूरी नॉलेज आ गई है. उसको बोलते हैं असमूढ़ो भक्ति. मतलब मूढ़ होता है जो फुलिश होता है. मूढ़ा वर्ड कृष्ण कई बार यूज करते हैं फुलिश लोगों के लिए, जिनको जो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बिविल्डर्ड हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी. और असमूढ़ो बोलते हैं कृष्णा अनबिविल्डर्ड लोगों को बोल रहे हैं कि जिनको ये बात समझ आ गई कि मैं पुरुषोत्तम भगवान हूँ, वो बहुत ही विदाउट अ डाउट वो सर्व ज्ञाता हो गया, वो सर्वविद भजती माम. फिर ऐसा व्यक्ति क्या करेगा जिसको ये पता चल गया कि मैं सुप्रीम पर्सन हूँ? जब आपको ये पता चल गया कि ये भगवान है, तो आप उस भगवान का भजन करोगे. तो वो सर्वविद भजती माम. सर्वविद मतलब दैट नोअर ऑफ एवरीथिंग, दैट पर्सन हु इज नाउ बिकम नॉलेजेबल will now do my bhajan, bhajti maam, right? Bhajan मतलब not only just ये chanting करना, कीर्तन करना is भजन, but भजन is also कोई भी तरह की भक्तिमयी सेवा करना, डिवोशनल सर्विस करना, जैसे कि भगवान का प्रसाद बनाना, भगवान का कीर्तन करना, भगवत गीता पढ़ना, जो भी जिस भी चीज से आप भगवान की तरफ जाते हो या दूसरे लोगों को भगवान की तरफ लेके जाते हो, दैट इज अ भजन ऑफ कृष्णा. सो डिवोशनल सर्विस, रेंडर्स डिवोशनल सर्विस, जो भी भगवान का काम करते हैं. सर्व भावेन भारता, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ओ सन ऑफ भारत. सो दैट पर्सन इज who worships me in all respects and at all times, O son of Bharata, that person is the knower of everything without a doubt. तो इसमें कृष्णा ये कह रहे हैं कि जो पूरी तरीके से मेरी भक्ति में लगता है, तो वो अपने काम को, अपने हर चीज को, जो भी कृष्णा ने उसको दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, बॉडी दी है, जो भी दिया है, उसको वो भगवान की भक्ति में लगाता है. हर चीज को वो भक्तिमय बना देता है, हर चीज को वो स्पिरिचुअलाइज कर देता है, कृष्णाइज कर देता है. वो व्यक्ति इज द ट्रू नोअर ऑफ एवरीथिंग. सो वो व्यक्ति सब समझ गया है, मतलब उसको ये ज्ञान समझ आ गया. क्योंकि जब आपको गोल समझ आ गया, गोल ऑफ लाइफ समझ आ गया, तो आप उस पर पूरी तरह से काम करोगे ना. तो वो व्यक्ति जिसको पूरा गोल समझ आ गया, उसको सब क्लियर हो गया, वो व्यक्ति फिर मेरा भजन करता है. फिर कृष्णा लास्ट में बोल रहे हैं कि ये सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट है वैदिक स्क्रिप्चर्स का, क्योंकि अभी कृष्णा ने हमें वेदांत सूत्र के 3 एसेंशियल वर्ड्स, 3 वर्सेस में समरी दी, राइट, कि 2 तरह के जीवा होते हैं, लेकिन मैं उन सबसे परे हूँ, और वो व्यक्ति सुप्रीम पर्सन पुरुषोत्तम भगवान है, वो मैं हूँ, ये बताया. तो ये पार्ट उन्होंने बोला सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट है वैदिक स्क्रिप्चर्स का, और ये मैंने तुम्हें बताया है.
और जो भी ये बात समझ लेगा वो बहुत ही वाइज हो जाएगा, राइट, इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकलूं। हिज एंडेवर्स विल नो परफेक्शन, तो वो प्रॉपर इंटेंसिटी से, सिंसेरिटी से, प्रॉपर इंटेंशन से भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान का भजन करेगा, प्योरीफाई हो जाएगा और इस दुनिया से निकल जाएगा, तो सिद्धि मिल जाएगी उसको, सिद्ध हो जाएगा, वो साधना सिद्ध हो जाएगा। And his endeavors will know perfection. So this is the end. This is the last of chapter 15, last verse. I just wanted very quickly to show you the flow. हमने पहले भी किया था, पर क्योंकि इतना ज़्यादा बीच में breaks होते हैं and then we celebrate all the festivals, तो कई बार flow break हो जाता है, तो समझ नहीं आता कि अच्छा इस chapter में कृष्णा ने क्या बताया। पूरा एक बार फ्लो में उसको समझते हैं, इफ दैट्स ओके, इट विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स एंड देन वील सिंग दामोदर अष्टकम। तो मैं आपको एक बार फ्लो में, आप शुरू से देखो, तो फर्स्ट 5 वर्सेस जो थी, इन दैट कृष्णा वाज टॉकिंग अबाउट कि ये संसार क्या है। उन्होंने बताया कैसे ये बैनियन ट्री जैसा है, मतलब कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन मात्र है, मतलब परछाई मात्र है, ये जस्ट एक इल्यूजन है। ये जो संसार जिसमें तुम रह रहे हो, मटीरियल वर्ल्ड, ये रियल नहीं है, यहाँ पे कोई रियल टेस्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, यहाँ पे कोई रियल ब्लिस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन नहीं है। पहले 5 वर्ष में तो ये बताया, ये ट्री का एनालॉजी देके, ट्री के माध्यम से ये बताया कि जैसे कोई शैडो होती है पेड़ की, उस शैडो मात्र जैसा ये वर्ल्ड है, जो हिल जाती है बहुत जल्दी, उसमें कोई फल नहीं खा सकते, कोई फूल नहीं ले सकते। उसी तरीके से मटीरियल वर्ल्ड बिल्कुल टेम्परेरी सा, इल्यूजरी सा ऐसा है, जिसमें बहुत इजीली डिस्टर्बेंस रहती है, सफरिंग रहती है। ठीक है, ये पहले 5 वर्सेस में कृष्णा ने हमें हमारे जिसको हम अपना जगत मानते हैं, हमारे इस भौतिक जगत के बारे में बताया। फिर कृष्णा ने अपने जगत के बारे में बताना शुरू किया वर्स 6 से। लेकिन जो मेरा अबोर्ड है, देखो कृष्णा ने बोला सुप्रीम अबोर्ड ऑफ माइंड, ठीक है, वहां पे ये सब चीजें जिनको जो तुम्हें इस दुनिया में बहुत लुभाती हैं, हम इस दुनिया में कैसी चीजों से हम बहुत आकर्षित होते हैं, जैसे कि फायर से, सन से, मून से, राइट, इस तरीके की बहुत ज्यादा ऑपुलेंट चीजें हैं, ये हमारे लिए अनरीचेबल हैं, और इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। किसी की सुंदरता को कंपेयर करना हो तो मून से करते हैं, किसी की ग्लोरीज बतानी हो तो सन से बताते हैं, कोई बहुत ही ज्यादा किसी का पैशन एक्सप्लेन करना हो तो फायर से एक्सप्लेन करते हैं, लाइक दैट। ये चीजें बहुत ही ग्लोरियस हैं। तो कृष्णा ने कहा लेकिन मेरा जो संसार है ना, जो भौतिक जगत जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहां पे ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। वहां पे ये सब चीजों पे हम डिपेंडेंट ही नहीं है। ये सब चीजें हमारे लीला के लिए निमित्त मात्र हैं। तो ये सब चीजों की रोशनी इतनी कम है कि ये हमारे संसार में मेरी रोशनी से सब चीजें चलती हैं, ना कि सन, मून या फायर से। वहां पे इनकी रोशनी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी रोशनी से सब चलता है वहां पे। उस अबोर्ड में तुम आओ, ठीक है। ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। तो तुम क्या इस मटेरियल वर्ल्ड में जो एक छाया के जैसा है, इल्यूजरी है, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, वहां पे क्यों रह रहे हो, दुखमयी है। तुम इस वर्ल्ड में कभी वापस नहीं आओगे अगर तुम एक बार मेरे पास आ गए, अगर तुम मेरे अबोर्ड में आ गए, क्योंकि तुम्हारा संसार तो कुछ भी नहीं है मेरे संसार के आगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, ऐसा सुप्रीम अबोर्ड है मेरा। फिर कृष्णा बताते हैं, फिर से हमको बता रहे हैं कि तुम कैसे इस दुनिया में इतना स्ट्रगल कर रहे हो। देखो तुम लोग मेरे पार्ट हो, मेरे अंश हो, ये सारे जीव मेरे अंश हैं, दे आर माई इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स। ही सेज मम एवं अंशो जीवलोके, कि ये सारे इस संसार में सभी जीवस मेरे अंश हैं, लेकिन वो इस संसार में फंस के अपने माइंड की वजह से और अपनी 6 सेंसेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना ज्यादा दुख भोग रहे हैं, दुख पा रहे हैं यहाँ पर। और फिर आगे बता रहे हैं कृष्णा कैसे दुख पा रहे हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते जा रहे हैं और शरीर मिलते जा रहा है उनको, डिपेंडिंग ऑन वो किस तरीके के कर्म करते हैं उनको। ऐसे कभी कोई बॉडी मिलती है, कभी कुछ बॉडी मिलती है, और इस तरीके से वो सोचते हैं कि हम तो इस बॉडी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस बॉडी में वो एक्चुअली सफर करते रहते हैं, एक बॉडी के बाद दूसरी बॉडी। तो फिर से 7, 8, 9 में कृष्णा ने बताया कि कैसे हम लोग उनके ही पार्ट्स हैं, लेकिन इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते जा रहे हैं, और ये साइकिल खत्म नहीं हो रहा स्ट्रगल का। फिर कृष्णा ने बोला कि अगर तो तुम फुलिश हो, ठीक है, तो तुम इसी को इंजॉयमेंट समझोगे
और इसी में फंसे रहोगे, इस चक्कर में, इस दुनिया में, इस जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे रहोगे। समझ नहीं पाओगे कि ट्रूथ क्या है, असली दुनिया क्या है, असली जगत, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है। फुलिश आदमी को ये समझ नहीं आएगा। तो अपने आप को ट्रेन करो, सही बात को समझो। कृष्णा बिल्कुल हमको ऐसे समझा रहे हैं, देखो समझो, क्लियरली देखो क्या क्या सही है क्या गलत। तुम्हारा जो ये जगत है जिसको तुम सत्य मानते हो वो सत्य नहीं है। जो मेरा जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां से तुम आए हो, तुम मेरे अंश हो, वो परम सत्य है, मैं परम सत्य हूँ। तो जो लोग जिनका माइंड डेवलप्ड है वो मेरे पास वापस आने की कोशिश करते हैं, वो एंडेवर करते हैं। लेकिन जो लोग सिचुएटेड नहीं है इस सेल्फ रियलाइजेशन में, जो समझ नहीं पा रहे कि ट्रू सेल्फ क्या है, जो समझ नहीं पा रहे कि जीवात्मा क्या है, वो कैसे यहाँ फंसी हुई है, कैसे 3 गुणों ने उसको बांध रखा है, जिसको ये सब समझ नहीं आ रहा वो स्ट्रगल करते ही जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली कृष्णा ने हम पे छोड़ दिया, तुमको इंटेलिजेंट बनना है, सब कुछ सही समझना है, या फिर फुलिश बनना है और कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको, यहीं पे फंसे रहोगे। फिर कृष्णा 12वें श्लोका से अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान के बारे में। तो अभी तक कृष्णा ने हमको डिसइल्यूजन किया, डिसइंचैंट किया इस दुनिया से, कि इस दुनिया में कुछ भी इंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है। अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। अपने बारे में क्या बताया कि ये जो सन का स्प्लेंडर तुमको दिखता है ना, इतना तेज दिखता है, कि कितना बड़ा ऐसे गोल्डन येलो ग्लोब है जिसमें से फायर निकल रही है, जिससे सारी दुनिया का तमस, डार्कनेस खत्म हो जाती है। वो सारा स्प्लेंडर, वो सारी ग्लोरी, वो सारा तेज सूर्य का मुझसे आता है, मैं देता हूँ। जिस मून को तुम इतना स्प्लेंडरस समझते हो, जिस फायर को तुम इतना स्प्लेंडरस समझते हो, वो सब भी मुझसे आता है। क्योंकि कृष्णा ने पहले इन्हीं तीनों चीजों के बारे में बोला था। इन चीजों को ही तुम समझते हो ना, कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ग्लोरियस हैं, बहुत ज्यादा इनमें तेज है, बहुत ज्यादा इनकी वैल्यू है इस वर्ल्ड में। लेकिन वो वैल्यू किसने दी? वो भी मैंने ही दी। इस दुनिया में जो चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, वो सारा आकर्षण मैंने ही उन चीजों को दिया। किसी की ब्यूटी तुमको आकर्षित करती है, किसी की इंटेलिजेंस, किसी का धन, किसी की स्ट्रेंथ, जो भी तुमको आकर्षित करती है वो सब मैं ही देता हूँ, कृष्णा बोलते हैं। फिर कृष्णा बोलते हैं मैं एंटर करता हूँ हर एक, इस दुनिया में तुम्हारे इतने प्लैनेट्स हैं, राइट, 14 प्लैनेट होते हैं हर एक यूनिवर्स में, हर एक ब्रह्मांड में। उन सारे प्लैनेट्स में मैं एंटर करता हूँ, वो मेरी एनर्जी से ऑर्बिट में रहते हैं। तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अच्छी लगती है, राइट, एरोप्लेन में उड़ना और रॉकेट चलाना, है ना, वो सारी एनर्जी जिससे प्लैनेट्स तक ऑर्बिट में रहते हैं, वो एनर्जी भी मैं देता हूँ। मैं ही वो मून हूँ, चंद्रमा हूँ, जिससे तुम्हारी सब्जियों में प्राण आते हैं। जो तुम सब्जी खाते हो, जो तुम उनका रस टेस्ट करते हो, वो रस चंद्रमा से आता है, वो भी मैं ही देता हूँ। उस सब्जी को खा के तुम डाइजेस्ट करते हो, वो डाइजेशन भी मैं ही देता हूँ। आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन। तुम्हारे प्राण जो है वो भी मैं ही उस प्राण के साथ जुड़ के, जो तुम्हारी आउटगोइंग और इनकमिंग एयर है, जो तुम सांस अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो, जिससे मिलके तुम्हारा खाना डाइजेस्ट होता है, वो खाने की फायर और वो प्राण भी मैं ही हूँ। मतलब तुम खाना तक भी मेरे बिना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फिर आज की फिर वर्सेस आई, फिर कृष्ण ने बोला वो परमात्मा भी मैं ही हूँ, जो तुम्हारे अंदर बैठ के ना सिर्फ तुम्हारी ग्रॉस बॉडी को नरिश कर रहा हूँ, बाहर से सब्जी दे के, डाइजेशन करके, प्राण दे के, ग्रॉस बॉडी को तो नरिश कर ही रहा हूँ, सन की तरह, मून की तरह, फायर की तरह, बल्कि तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हारी सटल बॉडी को भी गाइड कर रहा हूँ कि मेरे पास वापिस आ जाओ। मैं ही तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूँ, रिमेम्बरेंस दे रहा हूँ, जिससे तुम मुझे याद कर पाओ। तुम पुराने जन्मों को भूल जाओ, फॉरगेटफुलनेस मैं ही दे रहा हूँ, तुम पुराने पापों को भूल जाओ ताकि उसमें ही नहीं फंसे रहो। नॉलेज, जो चीजें तुम्हें समझ आती हैं, और वो सब भी मैं ही देता हूँ। और सारे वेदास भी यही मेरा ही गान गाते हैं, मैंने ही उनको बनाया है, मैं ही उनका रचयिता हूँ और उनका ज्ञाता हूँ और उनका गोल हूँ। और फिर ये जो हमने आज पढ़ा कि सभी जीवों से ऊपर मैं हूँ। सारे जीव होते हैं, कई तरह के जीव होते हैं, लेकिन उन सबसे ऊपर मैं हूँ। और जो ये बात समझ लेगा कि मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ, तो वो ही ट्रूली वाइज पर्सन है, क्योंकि यही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है सारे वेदास की। इस तरीके से कृष्ण ने अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की, अपना उत्तम कैसे हैं वो, पुरुषोत्तम हम बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम योग, लेकिन वो इस चैप्टर में एस्टैब्लिश किया कि मैं कैसे उत्तम हूँ, पुरुषों में सबसे उत्तम मैं क्यों हूँ, पुरुषोत्तम। क्योंकि बहुत पुरुष होंगे, कुछ फैलेबल, कुछ इनफैलेबल, लेकिन उन पुरुषों में सबसे उत्तम मैं हूँ।
मेरा अबोर्ड है, और ये संसार जो है ये उत्तम नहीं है। यहाँ से छोड़ के, यहाँ पे तुम स्ट्रगल कैसे कर रहे हो और यहाँ से छोड़ के वापस मेरे पास आ जाओ, यही सबसे बड़ी विजडम है, सबसे बड़ी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वेदास की। और ऐसा जो व्यक्ति ये समझ जाता है वो मेरी सेवा में, मेरे भजन में लगता है। तो कृष्ण ने बहुत क्लियरली भजते माम वर्ड यूज किया है कि ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन फुल डिवोशन सर्विस, स सर्वाविद भजती माम। सो दैट इज our instruction, our learning from this chapter, that we have to understand who is the supreme person. हम इस दुनिया में जिन चीजों से भी आकर्षित हो रहे हैं वो कृष्णा से ही आ रहे हैं। हर चीज में कृष्णा को देखना शुरू करें, हर कृष्णा की तरफ आकर्षित हों। Look inwards, connect to Paramatma. He's trying to guide us towards him from inside. He's giving us that guidance from within and outside through his devotees, right? Through the scriptures. He's given us so many ways by which we can come towards him. तो अगर हम वाइज हैं, अगर हम इंटेलिजेंट हैं, तो हम समझ जाएंगे कि हमको कृष्णा की तरफ जाना है, because that is the real place, that is our real situation, our original situation. जैसे घर छोड़कर अगर कोई होटल में जाके रहने लगे और सोचे कि ये होटल ही मेरा घर है, वहीं पे ही घर बना ले, तो होटल वाला उसको निकाल देगा, फिर आ जाए वो दूसरा कमरा ले ले, फिर निकाल देगा, फिर दूसरा कमरा ले ले। लाइक दैट हम कर रहे हैं, बार बार आते जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा घर नहीं है। हम अपने घर में वेलकम होंगे, घर वापस जाएंगे तो वेलकम होंगे, वहां पे सारा कंफर्ट मिलेगा, सारी ये दुख खत्म हो जाएंगे। जो ये बॉडी एक्सेप्ट की है, इस बॉडी की सारी मिजरीज, माइंड की सारी मिजरीज, अनर्था से रिलेटेड मिजरीज, पुराने कर्मों से रिलेटेड मिजरीज, सारी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक मिजरीज नहीं होती इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो सब खत्म हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल आई हैव टू शेयर ऑन दिस चैप्टर। Hare Krishna. Please, I apologize if there are any mistakes, any deficiencies in my narration of this, but I'm just trying to convey whatever I have learned from Prabhupada's disciples and grand disciples and Prabhupada. Hare Krishna. Anyone would Hare like to Krishna. share anything? Hare Krishna. Yes, Mataji, would you like to share anything or ask any questions? No, I would just like to say thank you very much. I feel very good when I listen to this. Thank you. Thank you, Mataji. All glories to Prabhupada. Anyone else? Nana Prabhuji, would you like to share anything? आज हमारा 15वां अध्याय खत्म हो गया, तो प्लीज कुछ शेयर कीजिए। प्रभु आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं प्रभु जी। हाँ जी, यस प्रभु जी। दीपावली का सीजन है, सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको दीपावली की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू प्रभु जी। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। ठीक है, एनी अदर? हेमा माता जी, निर्भय प्रभु, शिफाली माता जी, अविनाश प्रभु, रेखा माता जी, पूनम माता जी, एनी क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशंस, करेक्शंस, realizations, please share. Okay, so then we'll go on to sing Damodar Ashtakam. Mataji, I will make a separate recording of that. So I'll stop this one. Vancha kaltarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo.